प्यारे बच्चों, क्लास 7th की साइंस की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। और हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 7 जंतुओं में पोषण। तो बच्चों इस चैप्टर में हम लोगों ने जो अभ्यास प्रश्न है, चैप्टर तो हम लोगों ने कम्प्लीटली पहले ही पढ़ लिया था। अभ्यास प्रश्नों को भी हम लोगों ने जस्ट पहले की वीडियो क्लास में करना स्टार्ट कर दिया था, जिसमें से हमने अभ्यास प्रश्न 1 जो कि वैकल्पिक प्रश्न है वो कर चुके हैं। अभ्यास प्रश्न 2 भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था जस्ट पहले की वीडियो क्लास में। जो कॉलम आ को कॉलम बा से मिलाने का प्रश्न था वो भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। साथ ही सही के आगे सही का निशान और गलत के आगे गलत का निशान जो है प्रश्न नंबर 4 ये भी कंप्लीट कर लिया था हम लोगों ने। 5वां प्रश्न भी कंप्लीट किया था और 6वां प्रश्न जिसमें आहार नाल के कौन से भाग के द्वारा कौन कौन सी क्रियाएं संपादित होती हैं उसके बारे में हमने जान लिया था। आज हमें स्टार्ट करना है प्रश्न नंबर 7 से। तो 7वां प्रश्न बच्चों देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर देखिए इन प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। तो यहाँ पर का दिया हुआ है बच्चों, पित्त रस कहाँ बनता है और यह भोजन के किस घटक के पाचन में सहायक होता है। तो पित्त रस की बात करें तो पित्त रस निश्चित रूप से कहाँ बनेगा बच्चों, पित्ताशय में बनता है। और ये भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करता है। तो यह जो है उपस्थित प्रोटीन जो है उसका मेन रूप से प्रोटीन का पाचन जो होता है वो पित्त रस के द्वारा पित्त रस करता है। और उसमें और वसा, प्रोटीन और पेप्टाइड्स वगैरह जो है, माल्टोज, उन सब में भी सहायता करता है। और तो पित्ताशय जो है अगर हम लिखेंगे इसका उत्तर तो इस तरीके से लिखिएगा बच्चों, पित्त रस छोटी आंत या पित्ताशय में बनता है। ठीक है, यह भोजन के घटक वसा, प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड्स, स्टार्च तथा माल्टोज के पाचन में सहायक होता है। ठीक है, फिर इसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों, अमाशय में स्रावित अम्ल का कार्य बताइए। जो अमाशय में अम्ल स्रावित होता है उसका क्या कार्य है। तो यहाँ पर देखिए इसका उत्तर इस तरीके से लिखिएगा, जो अमाशय की दीवारों से जठर रस का स्त्रावण होता है, ठीक है, स्रावित होता है, उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। तो अमाशय में जठर रस, आपको पता ही बच्चों कि जठर रस और HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दोनों जो है वो स्रावित होते हैं। तो जो जठर रस होता है उसी में ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी होता है। तो ये क्या करता है बच्चों, ये अम्ल भोजन के माध्यम को अम्लीय बना देता है। अम्ल है, नाम से स्पष्ट है, तो भोजन को क्या करेगा, अम्लीय बना देगा। और जब अम्लीय हो जाएगा तो भोजन में उपस्थित सूक्ष्म जीवाणु जो हो जाएंगे वो नष्ट हो जाएंगे और भोजन को सड़ने से भी बचाने का कार्य करता है। तो इसका उत्तर इस तरीके से आप अपनी फेयर कॉपी में लिख लीजिएगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बच्चों, शाकाहारी जंतु की आहार नाल की विशेषता बताइए। तो यहाँ पर आपको जो शाकाहारी जंतु हैं उनकी आहार नाली किस तरीके से होती है तो उसकी विशेषता बतानी है। तो शाकाहारी जंतु भोजन को निगल करके अमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं और अमाशय का यह भाग क्या कहलाता है, रूमन कहलाता है। रूमन में भोजन का आंशिक पाचन होता है जिसे क्या कहा जाता है, जुगल कहा जाता है, जुगाली करते हैं ना। तो दरअसल शाकाहारी जंतुओं का मुख्य भोजन घास होता है जिसमें प्रचुर मात्रा में सेलुलोज पाया जाता है। इसका पाचन आसानी से नहीं होता है। शाकाहारी जंतुओं में छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच एक लंबी संरचना होती है जिसे क्या कहा जाता है, अंधनाल या सीकम कहा जाता है। तो भोजन के सेलुलोज का पाचन इसी स्थान पर होता है। तो इस प्रकार से जो है आहार नाल की जो पूरी विशेषता है वो आप इस तरीके से उत्तर के रूप में लिख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। और चैप्टर पढ़ते समय इसको हमने अच्छे से समझा भी था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सूक्ष्म जीव अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण और पाचन जो है वो चित्र के माध्यम से आपको बताना है। तो बच्चों इसके लिए जो है ये यहाँ पर अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण और पाचन जो है वो पादाव के माध्यम से होता है। तो यहाँ पर जो है बुक में भी आपका ये चित्र बना हुआ है। इस तरीके से जो है ये जो इसके पादाव होते हैं, जैसे मान लीजिए उसके संपर्क में कोई चीज़ आए, देखिए आप यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मान लीजिए उसका कोई भोजन आया तो उसके बाद ये जो इसके किनारे जो होते हैं पादाव वाले ये बढ़ते जाते हैं और इस तरीके से गोला घेरा टाइप का बनाते हैं और उसको वो अंदर जो है अपनी ओर खींच लेते हैं। तो इस तरीके से वो भोजन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं पादाव के माध्यम से। तो यहाँ पे अमीबा में पादाव द्वारा भोजन ग्रहण करने का चित्र बुक में भी आपके बना हुआ है, वो आप बना सकते हैं और इस तरीके से आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद बच्चों सबसे लास्ट प्रश्न है हमारा, मानव की आहार नाल का नामांकित चित्र बनाइए। तो इसका हमें नामांकित चित्र बनाना है जो कि आपके बुक में बना हुआ है।
तो यहाँ पर जो है ये चित्र जो है, ये बच्चों ये जो चित्र दिख रहा है ये आपको बनाना है पूरा चित्र। ठीक है, मानव का आहार पाचन तंत्र लिखा हुआ, तो यहाँ पर आप आहार नाल लिख दीजिएगा। तो मनुष्यों में, और साथ ही थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी या थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा कि मनुष्यों में मुख के द्वारा ग्रहण किया गया भोजन एक लंबी नलिका से गुजरता है, जिसे क्या कहा जाता है, आहार नाल कहा जाता है। और मुख गुहा, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और गुदा या मलद्वार जो है आहार नाल के विभिन्न भाग होते हैं। तो यहाँ तक बच्चों आप इसका उत्तर जो है वो लास्ट वाले प्रश्न का उत्तर आप लिख दीजिएगा। अंका नंबर का जो क्वेश्चन है ना, उसका उत्तर आप यहाँ से यहाँ तक थोड़ा सा इतना लिख दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक का। और चित्र जो है, ये वाला चित्र जो चित्र दिख रहा है आपके सामने, ये पूरे उसके अंगों को बनाते हुए ये पूरा चित्र आप बना दीजिएगा फेयर कॉपी में। ठीक है बच्चों, तो आज हमारा चैप्टर यहीं पर समाप्त हुआ। लास्ट ये हमारा प्रश्न था। और अगर बच्चों पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बच्चों ये वीडियो क्लासेस एकदम फ्री हैं, तो आप भी लाभ लीजिए, दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। और साथ ही बच्चों बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, वरना वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले नहीं मिलेगा। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।